हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशोलॉजी ज्ञान। और जो ये आज 20 क्वेश्चन की सीरीज़ है ये PYQ बेस्ड है। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से हैं, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सो ये PGT एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, किसने कहा है सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ समाज को कुछ ऐसे स्थायी समूह और श्रेणियों में विभक्त करने वाली व्यवस्था है जिसके अंतर्गत समूह व श्रेणियां उच्चतम अधीनता के संबंधों द्वारा एक दूसरे से जुड़ी रहती है। ऑप्शन है एम ट्यूमेन, सोरोकिन, P जिन्सबर्ग, सदरलैंड एवं वुडवर्ड। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, P जिन्सबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सामाजिक स्तरीकरण के 4 स्वरूप दास प्रथा, जागीरें, जातियां और सामाजिक वर्ग किसने वर्गीकृत किए हैं? किसके द्वारा ये वर्गीकृत किए गए हैं? तो ऑप्शन है जॉनसन, बॉटोमोर, पार्सन्स, समनर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, बॉटोमोर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जब सामाजिक स्थिति का निर्धारण जन्म और आनुवंशिकता के आधार पर होता है तो इस प्रक्रिया को इस प्रकार से जाना जाता है। ऑप्शन है वर्ण स्तरीकरण, ऑप्शन बी है वर्ग स्तरीकरण, सी खुला स्तरीकरण और डी बंद स्तरीकरण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी बंद स्तरीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, समाज के उच्चता व निम्नता, यहाँ पे निम्नता है, निम्नता के क्रम के स्थायी विभाजन को निम्नलिखित में क्या कहेंगे? विभेदीकरण, वर्ग, संस्तरण या जाति। राइट आंसर है ऑप्शन डी, जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, किसने कहा है कि भारत में सामाजिक स्तरीकरण पवित्रता तथा प्रदूषण पर आधारित है? तो ये कथन है कि किसका है? इनमें से MN श्रीनिवास, AR देसाई, एल ड्यूमा या फिर योगेंद्र सिंह। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एल ड्यूमा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन यह स्वीकार करता है कि सामाजिक स्तरीकरण एक प्रकार्यात्मक आवश्यकता है? प्रकार्यात्मक किसने माना है सामाजिकरण को प्रकार्यात्मक? तो इसमें है आपके के डेविस, WE मूर, T पार्सन्स, MN ट्यूमेन। तो जो राइट आंसर है इसका देखिए A एंड B दोनों ही होगा। ओके, A एंड B, के डेविस और WE मूर दोनों ही सामाजिक स्तरीकरण को प्रकार्यात्मक मानते हैं। तो ये जो इस आंसर होगा A एंड B दोनों, A एंड B। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, किसने कहा है संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है? ऑप्शन ए हर्ष कोविट्स, ऑप्शन बी E.A. हाबेल, ऑप्शन सी E.B. टायलर, ऑप्शन डी इलियट एवं मैरी। तो जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, हर्ष कोविट्स। हर्ष कोविट्स का ये कथन है संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, रूथ बेनेडिक्ट का नाम निम्न में से किस अवधारणा के साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है संस्कृति तत्व, संस्कृति संकुल, सांस्कृतिक प्रतिमान, सांस्कृतिक विलंबना। तो जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, सांस्कृतिक प्रतिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9,
फ्रंटियर वर्क की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? तो जो फ्रंटियर वर्क है वो है ऑप्शन डी पेरेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सामाजिक परिवर्तन में सीमा सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन है सोरोकिन, आगबर्न, मार्क्स, मैक्स वेबर। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए सोरोकिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, जब कोई पुरुष अपने से निम्न वर्ण की स्त्री से विवाह करता है तो वह कहलाता है? तो वो कहलाता है अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, बहुपत्नी विवाह या बाहिरी विवाह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनुलोम विवाह। देखिए, जब पुरुष है वो निम्न वर्ण का हो और जो स्त्री है वो उच्च वर्ण की हो तो उसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं, और इसके अपोजिट पुरुष उच्च वर्ण का हो और स्त्री निम्न की हो तो उसे अनुलोम विवाह कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हिंदू विवाह की एक आवश्यक शर्त है। ऑप्शन ए उपनयन, ऑप्शन बी खितवा, सी सप्तपदी, डी कुल्लुक। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी सप्तपदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्रय की गई स्त्री के साथ विवाह करना कहा जाता है, यानी कि जिसका मूल्य दिया गया हो, जिसे क्रय की गई स्त्री के साथ जो विवाह किया जाता है वो कौन सा विवाह कहलाता है? देव विवाह, आर्ष विवाह, असुर विवाह, प्रजापत्य विवाह। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर सी असुर विवाह। टोटल 8 प्रकार के विवाह हैं, 8 प्रकार के विवाह हैं, जिसमें से 4 जो होते हैं वो उच्च कोटि के माने जाते हैं और 4 निम्न कोटि के। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, जाति का प्रजाति सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन डी एन मंजूमदार, जी एस घुरिये, हर्बर्ट रिजले, जे एच हटन। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी हर्बर्ट रिजले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, वह कौन सा पहला व्यक्ति था जिसने ग्रामीण भारत में जजमानी प्रथा का उल्लेख किया? ऑप्शन है ऑस्कर लेविस, विलियम वाइजर, एस.सी. दुबे, एम.एन. श्रीनिवास। तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी विलियम वाइजर। विलियम वाइजर इसका राइट आंसर है। इन्होंने ही जजमानी प्रथा, एक नाम मात्र है ये, विलियम वाइजर जजमानी प्रथा से रिलेटेड है। इन्होंने ही जजमानी प्रथा का जो है उल्लेख किया था, और कहाँ पे किया था इन्होंने? करीमपुर गांव। याद रखिए, जितने भी समाजशास्त्री हैं इन्होंने अपना अध्ययन कहाँ किया था, किस गांव में किया था और किस जनजाति पे किया था, ये सब आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ये 16 में गलत टाइप हो गया है, 2 क्वेश्चन 15 नंबर से हैं, चलिए कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक समाज अनेक आत्म केंद्रित एवं एक दूसरे से पूर्णतः पृथक इकाइयों में विभाजित रहता है। इकाइयों के बीच परस्पर संबंध ऊंच नीच के आधार पर सांस्कृतिक रूप से निर्धारित होते हैं। यह कथन है, ऑप्शन है एस केतकर, जे एच हटन, हेराल्ड गोल्ड, आंद्रे बेतई। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर बी जे एच हटन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16,
जजमानी प्रथा, जजमानी प्रथा पाई जाती है भारत के किसमें? गाँव में, कस्बों में, शहरों में या फिर जनजातियों में। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, गाँवों में। जजमानी प्रथा जो है वो गाँव में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। परंपरागत जजमानी व्यवस्था में कमीन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है? उच्च जाति के लिए, प्रभावी जाति के लिए, सेवादार जाति के लिए या मध्यम जाति के लिए। तो जो कमीन शब्द है जजमानी प्रथा में, कमीन शब्द ये जो है सेवादार जाति के लिए प्रयोग की जाती है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ऑप्शन सी, सेवादार जो सेवा करते हैं, जो सेवा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। नगरीकरण की प्रक्रिया और नगरवाद एक परिस्थिति है। ये ऐसे है कथन, नगरीकरण एक प्रक्रिया है और नगरवाद एक परिस्थिति है। तो ये किसका कथन है? बर्गेल का, एंडरसन का, घुरिये का, राव का। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, बर्गेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन विनियम सिद्धांत के अध्ययन का केंद्र बिंदु है? ऑप्शन है व्यक्ति, समूह, संस्था, राज्य। तो जो विनियम सिद्धांत का जो अध्ययन केंद्र का केंद्र बिंदु होता है वो है व्यक्ति। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 और आज का ये लास्ट क्वेश्चन। वस्तु विनिमय प्रणाली एक विनिमय प्रणाली है जिसके रूप हैं, क्या होता है इसमें? विनिमय प्रणाली में सेवा के बदले सेवा, या सेवा के बदले वस्तु, या फिर वस्तु के बदले वस्तु, या उपरोक्त सभी। तो जो इसका राइट आंसर है वो है उपरोक्त सभी। चलिए आज के 20 क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।